अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सीए सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 6 इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग की एक्सरसाइज के शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन आंसर्स को। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई भी आपकी सजेशंस हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो शॉर्ट है, लॉन्ग है या फिर एमसीक्यू की स्टेटमेंट है, सबसे अहम चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है कि आपने स्टेटमेंट को ना क्लियरली रीड आउट करना है, उसको समझना है कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। ऐसे नहीं कि बस रैंडमली उसको रीड किया और आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जितनी आपकी स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी उतना अच्छा आप आंसर लिखेंगे और फिर उतने अच्छे आप मार्क्स को जो है ना लॉक कर सकते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू अप्लाई सिक्योरिटी मेजर्स व्हेन यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि हम ऑनलाइन एप्स, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया और बैंकिंग वगैरह यूज़ करते वक्त सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों होती है। अगर हम प्रोटेक्शन ना रखें तो क्या नुकसान हो सकता है। आपको पता है कि आजकल हमारी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा ऑनलाइन हो चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, बैंकिंग, एप्स, ऑनलाइन शॉपिंग, यूट्यूब, सब डेटा इंटरनेट पर सेव्ड होता है। अगर हम सिक्योरिटी मेजर्स लगाकर जो है ना वो ना चलें तो कोई भी हैकर या अटैकर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आप सोचें कि आपकी इंस्टा आईडी जो है ना हैक हो जाए, वहाँ पे आपके फ़ोटोज़ होते हैं, मैसेजेस, अगर वो सब लीक हो जाएं, फेक पोस्ट कोई अपलोड कर दे, तो ये सब इसलिए होता है कि हमने ना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ नहीं किए होते, 2FA हमने ऑन नहीं किया होता। अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त आपका डेबिट कार्ड नंबर जो है ना स्टील कर ले तो वो आपके पैसे निकाल सकते हैं। इसीलिए एंटीवायरस, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और प्राइवेसी सेटिंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं। ये हमारी ज़िंदगी जो है ना आजकल डिजिटल जो हमारी एज ज़िंदगी चल रही है उसको सेफ रखती हैं ये मेजर्स, और हमें स्कैम्स और आइडेंटिटी थेफ्ट से भी बचाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जैसे कि HTTPS, SSL, TLS, ये असल में क्या करते हैं और इनका काम क्या है। वैसे प्रोटोकॉल की एक अच्छी सी डेफिनेशन मेरे माइंड में आ रही है। Protocols are basically the set of rules that governs the process of communication, and without a protocol, two devices may connect but cannot communicate with each other. यानी प्रोटोकॉल के बगैर ना दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट तो हो सकती हैं लेकिन कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। अच्छा, यहाँ पे हम मेन फंक्शन देखते हैं कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का होता क्या है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ना इंटरनेट का सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। जब आप ऑनलाइन मैसेजेस, फोटोज़ या कार्ड नंबर्स भेजते हैं ना तो ये प्रोटोकॉल्स उन्हें लॉक कर देते हैं ताकि कोई बीच में डेटा को रीड या चेंज ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आप दराज से शॉपिंग करते हैं और कार्ड इन्फॉर्मेशन को एंटर करते हैं तो साइट के लिंक के साथ एक लॉक का आइकन होता है। ये HTTPS है। HTTP और HTTPS में डिफरेंस है। ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये आपकी इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट करता है, मतलब इतना उलझा देता है ना कि हैकर को समझ नहीं आ सकता। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ये भी चेक करते हैं कि आप जिस वेबसाइट पर हैं वो असली है या फेक। जैसे फेक बैंकिंग वेबसाइट को ब्लॉक कर देना। ओके, अब ये प्रोटोकॉल्स हमारे डेटा को सेफ, सिक्योर और अनचेंज रखते हैं। इसी वजह से हम इंटरनेट पर ट्रस्ट के साथ काम कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज, व्हाट आर द की रीजंस फॉर यूजिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स टू प्रोटेक्ट डेटा। अच्छा, यहाँ पे अब हमसे पूछा जा रहा है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्यों यूज़ करते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का काम होता है हमारी इंफॉर्मेशन को सेफ रखना, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। आप सोचें कि आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप उस मैसेज को एनक्रिप्ट कर देता है ताकि कोई थर्ड पर्सन वो मैसेज बीच में पढ़ ना ले। बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट्स, पासवर्ड्स ऑल लाइक इंटरनेट पर ट्रेवल करते हैं ना, अगर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ना हो तो हैकर बीच में जाकर इजीली डेटा को कॉपी कर सकता है।
एक और रीज़न डेटा इंटीग्रिटी होती है, मतलब जो मैसेज भेजा वही रिसीव हो, कोई हैकर उसको मॉडिफाई ना करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप सपोज करते हैं आपने 1000 ट्रांसफ़र किए और हैकर उसे 10,000 बना दे, तो फिर क्या होगा? तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ये सब रोक देते हैं और डिजिटल वर्ल्ड को सेफ बनाते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ कैन शेयरिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन लेड टू आइडेंटिटी थेफ्ट? रियली इंपॉर्टेंट वन। पूछा ये जा रहा है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने से आइडेंटिटी थेफ्ट कैसे होता है, मतलब कोई दूसरा आपकी आइडेंटिटी का मिसयूज कैसे करता है। अच्छा, अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, CNIC, होम एड्रेस या इवन स्कूल या कॉलेज नेम शेयर कर दें, तो हैकर्स इन चीज़ों को कंबाइन करके आपकी आइडेंटिटी का फेक वर्जन बना सकते हैं। इट्स रियली ईजी फॉर देम। लाइक किसी ने आपकी CNIC इंफॉर्मेशन ले ली, तो वो आपके नाम पर सिम कार्ड निकाल सकते हैं, लोन अप्लाई कर सकते हैं या किसी जो है ना बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। ये होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। अब देखिए, कभी कभी लोग इंस्टाग्राम पर लाइक हैप्पी बर्थडे टू मी और इस तरह की चीज़ें साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा दी, कोई अब किसी भी ऐप पे, तो हैकर्स जो है ना वहाँ से इन चीज़ों को देखते हुए पासवर्ड रिकवरी क्वेश्चंस के लिए ये डिटेल्स यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ? इस तरह आपकी आइडेंटिटी लाइटली शेयर की गई इंफॉर्मेशन की वजह से जो है ना मिसयूज़ हो सकती है। इसीलिए प्राइवेसी जो है ना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट वन इज, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड पोटेंशियल प्राइवेसी इश्यूज ऑफ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, फेस आईडी के फायदे क्या हैं और प्राइवेसी रिस्क्स क्या हैं। अच्छा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारा फिंगरप्रिंट या फेस कॉपी नहीं किया जा सकता। हम पासवर्ड तो भूल सकते हैं लेकिन फिंगरप्रिंट तो नहीं भूलते ना। फ़ोन अनलॉकिंग जो है वो बहुत फास्ट होती है, लाइक हमें टाइप नहीं करना पड़ता, इजी और सिक्योर हो जाता है सिस्टम। लेकिन इसके कुछ प्राइवेसी इश्यूज हैं और वो काफ़ी बड़े हैं। वो किस तरह से? अगर आपका फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन किसी कंपनी के डेटाबेस से लीक हो जाए, सपोज करते हैं, तो हम उसे चेंज तो नहीं कर सकते। पासवर्ड लीक हो तो हम न्यू पासवर्ड रख सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन फिंगर तो नहीं चेंज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचेंगे किसी ऐप ने आपकी फेस आईडी स्टोर की और ऐप जो है ना हैक हो गई। अब हैकर के पास आपका चेहरा परमानेंटली सेव हो गया। अब वो जो सेव हो गया ना वहाँ पे, ये लॉन्ग टर्म रिस्क बन जाता है। इसीलिए बायोमेट्रिक यूजफुल है लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन ज़रूरी होती है। ओके, 2FA और 3FA। नेक्स्ट वन इज, व्हाट डज 2FA रिक्वायर फॉर यूज़र आइडेंटिफिकेशन? 2FA कैसे काम करता है और यूज़र कैसे वेरीफाई होता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। 2FA हमसे ना दो चीज़ों की डिमांड करता है। समथिंग यू नो, जैसे कि पासवर्ड। समथिंग यू हैव, जैसे OTP कोड, फ़ोन, ईमेल कोड, कभी कभी थर्ड फैक्टर भी होता है। समथिंग यू आर, फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन। फॉर एग्जाम्पल, जब आप जीमेल लॉगिन करते हैं तो पहले पासवर्ड डालते हैं, फर्स्ट फैक्टर, फिर आपके फ़ोन पे ना OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड, सेकंड फैक्टर हो गया। अब हैकर पासवर्ड जानता भी हो फिर भी OTP के बिना लॉगिन नहीं कर सकता। ये एक्स्ट्रा लेयर हमारे अकाउंट्स को बहुत ज़्यादा सिक्योर बना देती है। ओके, alright, next one is, name one advantage and one disadvantage of biometric verification. अब इसके भी कुछ disadvantages हैं। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, सिंपल एक हमने फ़ायदा बताना है और एक नुकसान। अच्छा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बहुत सिक्योर होती है क्योंकि फिंगरप्रिंट या फेस किसी और का मैच नहीं होता। जैसे कि फ़ोन अनलॉक करना भूल गए तो बस फेस शो कराएं और फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। पासवर्ड गेस करना आसान होता है लेकिन फिंगरप्रिंट कॉपी करना बहुत ही मुश्किल है। अगर बायोमेट्रिक डेटा लीक हो जाए तो उसे चेंज नहीं किया जा सकता। आप पासवर्ड बदल सकते हैं लेकिन फिंगरप्रिंट या फेस नहीं। जैसे हमने एक क्वेश्चन में बात की थी अभी कि एक कंपनी हैक हो गई या एक ऐप हैक हो जाए और उनके पास आपकी फेस आईडी सेव थी, तो अब ये आपके पूरे लाइफ का रिस्क बन गई। ओके, नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिप्टोग्राफी इन डेटा ट्रांसमिशन? यहाँ पे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि जब डेटा, मैसेजेस, पासवर्ड्स, कार्ड नंबर्स
इंटरनेट पर ट्रैवल करते हैं तो क्रिप्टोग्राफी का असल काम क्या होता है, यानी क्रिप्टोग्राफी क्यों ज़रूरी है, वो डेटा के साथ क्या करती है। अच्छा, सपोज करते हैं कि आप एक अपने फ्रेंड को सीक्रेट मैसेज भेजना चाहते हैं कि कल जो है ना 10 PM या 10 AM एग्ज़ाम है, उसके लिए तैयार रहना। अगर आप ये मैसेज सीधा सिंपल फॉर्म में भेज दें तो कोई भी बीच में उसे पढ़ सकता है। वाईफाई हैकर, नेटवर्क प्रोवाइडर, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, कोई भी। यहाँ क्रिप्टोग्राफी आपका ना एक डिजिटल ताले वाला काम करती है, लॉक बॉक्स की तरह वो बन जाती है, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी जो है वो डेटा को सीक्रेट कोड में चेंज कर देती है। बेसिकली क्रिप्टोग्राफी आपके मैसेज पर एक ऐसा लॉक लगा देती है जो सिर्फ रिसीवर के पास ही उसकी की होती है, ठीक है। जब आप मैसेज भेजते हैं ना तो वो नॉर्मल मैसेज को चेंज करके कुछ अपर केस, लोअर केस, स्पेशल सिंबल्स, लेटर्स, अल्फाबेट्स, कैरेक्टर्स में जो है ना उसको मिक्सअप कर देती है। अब ये उल्टे सीधे कोड इनक्रिप्ट कहलाते हैं। हैकर बीच में देखकर भी समझ नहीं पाता कि असल मैसेज क्या था। डेटा को ट्रैवल करते वक्त प्रोटेक्शन मिलती है। इंटरनेट को आप सोचें, इंटरनेट पता है एक पब्लिक हम कह सकते हैं कि रोड की तरह है। आपका मैसेज इस रोड पर सफ़र करता है। जिस तरह रियल लाइफ में आप अपने लाइक जो पैसों का इन्वेलप होता है ना उसको सील करते हैं ताकि कोई बीच में ना खोल सके, उसी तरह क्रिप्टोग्राफी आपके डिजिटल इन्वेलप को सील करती है। सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही मैसेज समझ सकते हैं। जिस बंदे को मैसेज मिल रहा है उसके पास एक सीक्रेट की होती है, वो की यूज़ करके ना इनक्रिप्टेड कोड को फिर नॉर्मल मैसेज बना देते हैं। अब ये प्रोसेस जो होता है वो डिक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कार्ड नंबर एंटर करते हैं, आप व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, आप जब जीमेल पर लॉगिन करते हैं, जब जूम कॉल करते हैं, इन सब में क्रिप्टोग्राफी आपके डेटा को हैकर से प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है ना। व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी जो है ना क्रिप्टोग्राफी होती है। इसका मतलब सिर्फ आपको और जिसको आपने मैसेज भेजा वही मैसेज पढ़ सकता है, ठीक है। तो डेटा को सेफ, अनरीडेबल और सिक्योर रखना जब तक वो इंटरनेट पर ट्रेवल कर रहा हो, ये किसका काम है? क्रिप्टोग्राफी का। ओके, नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब द सीजर साइफर इन ब्रीफ। सीजर साइफर क्या होता है, किस तरह इंक्रिप्शन मेथड है, ये किस तरह का और कैसे काम करता है। सीजर साइफर को समझने के लिए हम एक बात कहते हैं कि लाइक किसी ने ना सपोज कहते हैं किसी रोमन जनरल कोई था और उसने अपनी आर्मी कमांडर्स को कुछ सीक्रेट मैसेज भेजे, ठीक है। अब वो नहीं चाहता था कि दुश्मन मैसेज पढ़कर समझ जाए कि प्लान क्या है। ओके, इसीलिए सीजर्स ने एक सिंपल लेकिन जीनियस आइडिया यूज किया। ओके, अब वो क्या था कि लेटर्स को शिफ्ट करना। ओके, अच्छा ये एक ना ओल्डेस्ट इंक्रिप्शन टेक्निक है मैसेजेस को हाइड करने की। सीजर साइफर डिसाइड करता था कि हर लेटर को अल्फाबेट में कुछ नंबर शिफ्ट कर देना है। सपोज जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें ना, एक मैसेज है कैट, इस पे 3 शिफ्ट लगेंगे, सी को एफ में, ए को डी में, टी को डब्ल्यू में कन्वर्ट। इनक्रिप्टेड मैसेज क्या बन जाएगा? FDW। अब देखें, सीजर ये मैसेज भेजता है, दुश्मन को क्या नजर आएगा? FDW, बिल्कुल मीनिंगलेस। मगर सीजर जो कमांड उसके कमांडर को पता है कि शिफ्ट 3 लगाने वो इजीली डिक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। तो सीजर साइफर का जो मेन पर्पस है वो ये है कि मैसेज को छुपा देना ताकि दुश्मन ना समझ सके। सॉरी, लाइक आप अपनी डायरी में लिखते हैं कि कोई आपने कोई भी मैसेज लिखा, चले आप अपनी पसंद का कोई भी मैसेज लिखा, लेकिन आप चाहते हैं कि उसको कोई पढ़ ना सके, तो आप हर लेटर को शिफ्ट कर दें 3 आगे। डायरी पढ़ने वाला कुछ समझ नहीं पाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बात हो रही है, ठीक है। सो बेसिकली ये मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी की जो है ना फाउंडेशन बन गई है। आज की क्रिप्टोग्राफी बहुत एडवांस्ड है, बट बेसिक आइडिया यही है कि मैसेज को हमने क्या कर देना है, कुछ इस तरह लाइक कर देना है इनकोड कि कोई उसको समझ ना सके। इंफॉर्मेशन को चेंज कर दें ताकि किसी को ना पता चले कि असल मैसेज क्या है, ठीक है। तो सीजर साइफर सिंपल था, हैक होना, उसको हैक करना आसान था, मगर कंसेप्ट ने मॉडर्न इंक्रिप्शन की जो है ना राह बनाई। ओके, ऑलराइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट।
इंटरनेट पर सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल HTTPS है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और आंसर लिख लेते हैं HTTP। HTTP इज़ डिफरेंट फ्रॉम HTTPS, ओके। सपोज आपने ब्राउज़र में जो है ना, आपने ब्राउज़र में लॉक का आइकन तो देखा ही होगा, वो HTTPS होता है। ये जो है ना, हमारी इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट करता है ताकि बीच में कोई हैकर डेटा को रीड या चेंज ना कर सके। जब आप दराज पे या कोई भी बैंक ऐप या जीमेल ओपन करते हैं ना, तो यूआरएल के स्टार्ट में HTTPS लिखा होता है। इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन सिक्योर है और आपकी इंफॉर्मेशन सेफ ट्रेवल कर रही है, ओके। सो इसीलिए कहा भी जाता है ना कि आपने सस्पिशियस लिंक्स पे क्लिक नहीं करना, उन्हीं लिंक्स पे क्लिक करें जिनके साथ प्रॉपर प्रोटोकॉल हो, ठीक है। अच्छा, एक बात और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके लिए ये वीडियो लाइक जेन्युइनली आपको हेल्प कर रही है, आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, या आप इससे लेक्चर तैयार कर रहे हैं, आप अपने एग्ज़ाम्स तैयार कर रहे हैं, तो काइंडली आप जो है ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड्स को बताया करें, डिफरेंट जो आपके ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दिया करें, ठीक है। सो ये बहुत ही जो है ना मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, ओके। Next one is, why is it important to understand how and when your information is collected and used online? ऑनलाइन डेटा कलेक्शन कैसे होती है और हमें इस बात का पता क्यों होना चाहिए, हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है कि कहाँ पे वो कलेक्ट हो रही है, कहाँ पे वो यूज़ हो रही है। बहुत सारी वेबसाइट्स और ऐप्स हमारी लोकेशन, ब्राउजिंग हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट्स और हैबिट्स ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेती हैं। अगर हमें ये नहीं पता हो कि क्या डेटा कलेक्ट हो रहा है, तो हमारी प्राइवेसी रिस्क बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शॉपिंग ऐप हमारे लाइक्स ट्रैक करती है और फिर हमें टारगेटेड एड्स शो करती है। ऐसा तो हो रहा है ना, आपको शो भी होता होगा कि आपने कोई चीज़ गूगल की और आपको वो अपने डिफरेंट जो है ना सोशल मीडिया है, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको वो अक्सर शो होने लगती हैं। बेसिकली मार्केटिंग है ना ये भी। अब देखें, कभी कभी ऐप्स बिना ज़रूरत लोकेशन भी ट्रैक करती हैं। अगर हमें पता हो कि कौन सी ऐप क्या डेटा यूज़ करी है, तो हम परमिशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, प्राइवेसी सेफ रख सकते हैं और स्कैम से बच सकते हैं, ओके। Last one is, why is collaboration important in the design of computing technologies, especially when addressing equity in access to information? टीम वर्क कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी बनाते वक्त क्यों ज़रूरी है और कैसे सब लोगों को इक्वल एक्सेस मिलता है? अच्छा, कोलैबोरेशन यानी मिलकर काम करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक सिंगल पर्सन हर तरह के यूज़र्स की नीड्स नहीं समझ सकता। जब लोग अलग बैकग्राउंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, डिसेबल पर्सन्स, रूरल एरिया यूजर्स मिलकर आइडियाज़ देते हैं ना, तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा फेयर और एक्सेसिबल बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक डाइवर्स टीम ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन करती है कि जो स्क्रीन रीडर्स के साथ चल सके, ताकि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स भी यूज़ कर सकें। इसी तरह लो स्पीड इंटरनेट यूज़र्स के लिए लाइट ऐप्स बनाई जाती हैं, जैसे फेसबुक लाइट है, यूट्यूब गो है। ये सब कोलैबोरेशन से होता है। जब सबकी नीड्स कंसीडर होती हैं ना, तभी इंफॉर्मेशन इक्वल तरह से सब तक पहुंचती है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। ये थे हमारे यूनिट नंबर 6 इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग की एक्सरसाइज की शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन आंसर्स। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई भी आपके सजेशंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।